दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है इथॉस। इथॉस का मतलब होता है आदर्श, किसी संस्कृति या फिर समुदाय की विशिष्ट भावना, उसे हम कहेंगे इथॉस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिलीफ या फिर प्रिंसिपल, यानी कि विश्वास या फिर सिद्धांत। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द इथोस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटाइज ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट, यानी कि संगठन के आदर्शों के मुताबिक ईमानदारी और सम्मान उनके लिए प्राथमिकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इथोस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है दावा करना या फिर प्रमाण देना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है असर्ट या फिर प्रोक्लेम, यानी कि दावा करना, साबित करना, प्रमाण देना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी प्रोफेस्ड हर डेडिकेशन टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि उसने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपना समर्पण जताया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रोफेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एनेक्स। एनेक्स का मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़कर एक्सटेंड करना, बढ़ाना। जैसे जब कोई ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जोड़ देता है ताकि ज़्यादा स्पेस हो सके, उसे हम कहेंगे एनेक्स। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सटेंशन, यानी कि विस्तार, किसी चीज़ को बढ़ाना, लंबा करना। एग्जाम्पल इसका है द एनेक्स हैज़ बीन बिल्ड टू द मेन बिल्डिंग, यानी कि मेन बिल्डिंग को जोड़कर एक और बिल्डिंग बनाई गई ताकि ज़्यादा स्पेस हो सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनेक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है ऑगर। ऑगर का मतलब होता है पूर्वानुमान करना या संकेत मिलना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है प्रिडिक्ट या फिर फोरटेल, यानी कि अनुमान लगाना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द साइंस ऑगर वेल फॉर टुमारोज वेदर, यानी कि ये संकेत कल के मौसम के लिए शुभ संकेत है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑगर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है डैम्पन। डैम्पन का मतलब होता है कम करना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिमिनिश या फिर रिड्यूस, यानी कि कम करना। एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना। एग्जाम्पल इसका है नथिंग कैन डैम्पन हर एंथुजियाज्म, यानी कि कोई भी चीज़ उसके उत्साह को कम नहीं कर सकती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डैम्पन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है ऑन द ट्रॉट। ऑन द ट्रॉट का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लगातार। एग्जाम्पल इसका है द टीम हैज़ बीन विनिंग द मैचेस ऑन द ट्रॉट, यानी कि टीम जो है वो लगातार मैच जीत रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑन द ट्रॉट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर का मतलब होता है उष्णता, बहुत ज़्यादा गर्मी होना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है भीषण गर्मी या फिर तपतपाती गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी। एंटोनिम इसका होता है माइल्ड, यानी कि कम। एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज ब्लिस्टरिंग हीट वेव्स इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के महीने में भीषण गर्मी पड़ रही थी।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्लिस्टर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है क्लेमेंट। क्लेमेंट का मतलब होता है सुहावना या फिर बहुत अच्छा। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मॉडरेट या फिर प्लेजेंट यानी कि सुहावना या फिर अच्छा। एंटोनिम इसका होता है हार्श या फिर सिवर यानी कि कठोर या फिर गंभीर। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द पिकनिक वॉज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस ड्यू टू द क्लेमेंट वेदर यानी कि खुशनुमा मौसम के कारण पिकनिक का अनुभव आनंददायक रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्लेमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है समर्थन, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट यानी कि समर्थन करना, साथ देना। एंटोनिम इसका होता है अपोजिशन यानी कि खिलाफ होना। तो एग्जाम्पल इसका है द न्यू मार्केटिंग कैंपेन गेन ट्रैक्शन अमॉन्ग कंज्यूमर्स यानी कि नए मार्केटिंग कैंपेन को कंज्यूमर की तरफ से सपोर्ट मिला। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रैक्शन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब होता है सहायक। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ जुड़कर हेल्पफुल बन जाती है तब हम उसे कहेंगे एडजॉइंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एडिशन या फिर अटैचमेंट यानी कि जोड़ना। एग्जाम्पल इसका है मेडिकेशन कैन बी अ यूजफुल एडजंट टू फिजिकल थेरेपी यानी कि दवा जो है वो फिजिकल थेरेपी के लिए उपयोगी सहायक हो सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडजॉइंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है अंडरगर्ड। अंडरगर्ड का मतलब होता है सहायता करना या फिर सपोर्ट करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट। एंटोनिम इसका होता है वीकन यानी कि कमज़ोर करना। एग्जाम्पल इसका है वी टुक मेजर्स टू अंडरगर्ड द शिप यानी कि हमने जहाज़ को मजबूत बनाने के लिए सहायता की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अंडरगर्ड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है फुल प्रूफ। फुल प्रूफ का मतलब होता है सुरक्षित, जिससे कुछ गलत नहीं हो सकता। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिलायबल या फिर इनफॉलिबल यानी कि विश्वसनीय या फिर अचूक। एंटोनिम इसका होता है फ्लॉ यानी कि गलतियां होना। एग्जाम्पल इसका है द सीट बेल्ट इन द कार इज़ फुल प्रूफ यानी कि कार में जो सीट बेल्ट है वो हमारे लिए सुरक्षित है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फुल प्रूफ इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सफाइस। सफाइस का मतलब होता है काफ़ी होना, पर्याप्त होना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एडुक्वेट यानी कि काफ़ी मात्रा में होना कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है इनसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त। अब एग्जाम्पल इसका है अ बेसिक फर्स्ट एड विल सफाइस फॉर माइनर इंजरीज यानी कि मामूली चोटों के लिए जो है वो बेसिक फर्स्ट एड काफ़ी है, पर्याप्त है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सफाइस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल का मतलब होता है बहुत छोटा और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है लिटिल या फिर टाइनी यानी कि छोटा। एंटोनिम इसका होता है वास्ट या फिर ह्यूज यानी कि बड़ा। एग्जाम्पल इसका है ऑल शी गेव हिम टू ईट वॉज टू मिनस्क्यूल पीसेस ऑफ टोस्ट यानी कि उसने उसे खाने के लिए केवल 2 छोटे टुकड़े टोस्ट के दिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मिनस्क्यूल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ओवरकिल। ओवरकिल का मतलब होता है अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, उसे हम कहेंगे ओवरकिल। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सेस यानी कि ज़्यादा। एंटोनिम इसका होता है इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त, कम मात्रा में। एग्जाम्पल इसका है द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन द गार्डन वॉज ओवरकिल यानी कि बगीचे में रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक था, ज़्यादा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओवरकिल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है।
देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रीन। रीन का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान में किसी विशेष खेल के खिताब को धारण करना, जीतना, उसे हम कहेंगे रीन। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है करंट या फिर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान। एंटोनिम इसका होता है फॉर्मर या फिर पास्ट, यानी कि बीता हुआ, जो बीत चुका है। एग्जाम्पल इसका है द रीनिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ब्रोक सेवरल रिकॉर्ड्स इन द गेम, यानी कि वर्तमान में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने खेल में कई रिकॉर्ड तोड़े। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रीन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑप्टेड आउट। ऑप्टेड आउट का मतलब होता है परहेज करना या फिर मना करना, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है डिक्लाइन या फिर एब्सटेन, यानी कि मना करना, परहेज करना। एंटोनिम इसका होता है जॉइन, यानी कि शामिल करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है शी ऑप्टेड आउट फॉर डेजर्ट, यानी कि उसने मिठाई खाने से मना कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑप्टेड आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है अ शॉट इन द आर्म। अ शॉट इन द आर्म का मतलब होता है हौसला बढ़ाना, प्रेरणा देना, और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है बूस्ट या फिर एनकरेजमेंट, यानी कि बढ़ावा देना या फिर प्रोत्साहन देना। एंटोनिम इसका होता है डिस्करेजमेंट, यानी कि निराशा। एग्जाम्पल इसका है द एनकरेजिंग वर्ड फ्रॉम हर मेंटर सर्व एज अ शॉट इन द आर्म, यानी कि उसके गुरु के उत्साहवर्धक शब्दों से उसे प्रेरणा मिली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अ शॉट इन द आर्म इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रोप इन। रोप इन का मतलब होता है शामिल करना, और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है इन्वॉल्व या फिर इंगेज, यानी कि शामिल करना, जोड़ना। एंटोनिम इसका होता है एक्सक्लूड, यानी कि निकालना। एग्जाम्पल इसका है आई रोप्ड माई सेल्फ इन एनजीओ, यानी कि मैंने खुद को एनजीओ में शामिल कर लिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रोप इन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है करटेल। करटेल का मतलब होता है रोकना या फिर कम होना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रेस्ट्रिक्ट या फिर लिमिट, यानी कि रोकना या फिर बाधा लाना। एंटोनिम इसका होता है इंक्रीज, यानी कि बढ़ाना। एग्जाम्पल इसका है द एथलीट्स इंजुरी इज कर्टेलिंग इज पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग टूर्नामेंट, यानी कि एथलीट की चोट के कारण आगामी टूर्नामेंट में उसकी भागीदारी कम होती जा रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कर्टेल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।